हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो सामान्य हिंदी जितने भी कैंडिडेट्स अभी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेबस में सामान्य हिंदी भी आता है, तो उसी के लिए हम लोग सामान्य हिंदी देख रहे हैं। कुछ MCQs के फॉर्म में हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और टॉपिक वाइज इस सीरीज़ में हम लोग टॉपिक वाइज जो है MCQs देख रहे हैं। आज का टॉपिक है वचन यानी कि नंबर। ठीक है, तो नंबर यानी कि वचन से आप लोग परिचित होंगे। ठीक है, तो ये MCQs नंबर 10 है। इससे पहले हम लोगों ने MCQs नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया है और उसमें अलग अलग टॉपिक्स हमने देखा है, तो आप लोग पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का जो MCQs है MCQ नंबर 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने MCQs। ठीक है, उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर रेगुलर वीडियोस आपके तैयारियों से रिलेटेड अपलोड होते रहते हैं अलग अलग सब्जेक्ट से। और पेडागोजी के भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पेडागोजी का भी सेक्शन आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वचन के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए। वचन से आप परिचित होंगे। वचन क्या होता है? वचन यानी कि जैसे संख्यात्मक किसी भी वाक्य को अथवा किसी शब्द को संख्यात्मक रूप से दर्शाता है कि वो एक है या एक से अधिक है, उस हिसाब से उसको लिखते हैं। ठीक है, तो वचन दो तरह के होते हैं हिंदी में, जैसे कि एक वचन, ठीक है, और दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन यानी एक वस्तु का बोध कराता है, और बहुवचन जो एक से अधिक वस्तु का यानी कि दो या फिर दो से अधिक वस्तुओं का बोध कराता है। आइए MCQs के जरिए इसको और अच्छे तरह से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन 95 तक कर लिया है, उसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, कौन सा शब्द बहुवचन है? इनमें से इन चारों ऑप्शन में से आपको बहुवचन शब्द को पहचानना है। ऑप्शन ए है माता, ऑप्शन बी है दर्शन, ऑप्शन सी है कथा, ऑप्शन डी है पुस्तक। तो इन जितने भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं उनको देख के थोड़ा सा आपको, आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ये सभी किस तरह के ऑप्शन हैं। ठीक है, तो मैं ये बता दूं कि आपके एग्ज़ाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो वचन है आज तक जो आप स्कूलों में पढ़ते आए हैं उस तरह के वचन आपसे नहीं पूछे जाते हैं। जैसे कि जो बहुत सिंपल आप लोग पढ़ते रहे होंगे कि घोड़ा का बहुवचन क्या होता है? घोड़े होता है। हाथी का बहुवचन क्या है? हाथियों होता है। तो इस तरह से जो है बहुत सरल वाले नहीं पूछे जाते हैं। इसी तरह के पूछे जाते हैं जिनका कुछ, कई स्टूडेंट्स को जिनका कुछ अता पता ही नहीं चलता कि इनमें से कौन सा शब्द एक वचन है, कौन सा बहुवचन है। तो आपको ये प्रैक्टिस से आएगा। और जैसे कि एक ट्रिक और है इसका, मैंने आपको बताया हुआ था पिछले वीडियो में, लिंग, जब मैंने लिंग से रिलेटेड MCQs करवाए थे तो मैंने बताया था कि लिंग को कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक सेंटेंस क्रिएट कर लेना है। जैसे जो ऑप्शन दिया है उससे एक सेंटेंस बना लेना है। अगर आप सही सेंटेंस बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत हद तक चांस है कि आप पहचान जाएंगे कि वो कौन सा लिंग है। ठीक उसी तरह से वचन भी है। वचन भी कई बार क्वेश्चन में समझ में नहीं आता है, लेकिन आप अगर उचित जो है सेंटेंस, उचित वाक्य अगर बनाने में सफल हो जाते हैं तो आप बहुत हद तक ये चांस है कि आपका आंसर जो है गलत नहीं होगा। तो बहुवचन शब्द माता, दर्शन, कथा या फिर पुस्तक। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देते चलिए, जिससे कि आप अपने ज्ञान को परख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दर्शन। ठीक है, अब ये दर्शन क्यों होगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने एक सेंटेंस बनाया, आपको ये पता होगा कि माता एक वचन है, पता ही होगा। माता का माताओं या फिर माताएं, इस तरह के बहुवचन बनते हैं। कथा, कथा से कथाएं हो जाता है, पुस्तक से पुस्तकें। लेकिन दर्शन का जो है वो खुद अपने आप में एक बहुवचन है, इसका कोई बहुवचन बनता नहीं है। जैसे कि आप सेंटेंस बनाएंगे कि आपके दर्शन हुए। ठीक है, आपके दर्शन हुए, तो आपके तो एक बहुवचन सेंटेंस बनता है, आपके दर्शन हुए। तो ये जो दर्शन वर्ड है वो हमेशा जो है बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो सिर्फ और सिर्फ बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, साधु का बहुवचन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 97 है साधु, उसका बहुवचन आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है साधुओं, ऑप्शन नंबर बी है साधुएं, ऑप्शन नंबर सी है साधु लोग, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो वीडियो को पॉज करके आंसर जो है आप लोग देते चलिए। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साधुओं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए साधुओं करेक्ट आंसर है। साधुएं, साधु लोग, ये दोनों
जो है इनकरेक्ट हैं और ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साधुओं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा। यहाँ भारतीय शब्द दिया हुआ, उसका बहुवचन आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भारतीयों, ऑप्शन नंबर बी है भारतीयों, ऑप्शन नंबर सी है भारतीयों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप ऑप्शन में जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, थोड़े थोड़े अंतर होते हैं। बड़ा ई की मात्रा है, इसमें छोटा ई की मात्रा है, इसमें य की जगह अ हो गया है, ओ हो गया है, ठीक है। तो इस तरह के ऑप्शन आते हैं। तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देते चलिएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीयों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पर है, कौन सा शब्द बहुवचन है। इसमें बहुवचन शब्द को पहचानना है। इनमें 3 जो ऑप्शन है वो एक वचन होगा और जो एक ऑप्शन है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए किताब, ऑप्शन नंबर बी नदी, ऑप्शन नंबर सी है रीति, ऑप्शन नंबर डी है प्राण। आपको बताना है इन चारों में से राइट आंसर कौन सा है, ठीक है। तो आपको बहुवचन शब्द पहचानना है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यहाँ पर प्राण। प्राण शब्द जो है वो बहुवचन में प्रयोग होता है। बाकी किताब, नदी और रीति ये जो तीनों ऑप्शन है वो एक वचन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका वाक्य प्रयोग मैं करके बता देता हूँ, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक इसका वाक्य आप लिख सकते हैं, मेरे प्राण निकल गए, ठीक है, मेरे प्राण निकल गए। अब देखिए सेंटेंस को पढ़ करके आपको बहुवचन प्रतीत होता होगा, मेरे प्राण निकल गए, ठीक है, मेरे प्राण निकल गए, ये बहुवचन का सेंटेंस है। तो प्राण यहाँ पर बहुवचन का शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है, एक वचन शब्द है। यहाँ पर आपको एक वचन पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए है बाल, ऑप्शन नंबर बी है होश, ऑप्शन नंबर सी है जाति और ऑप्शन नंबर डी है आपका हस्ताक्षर। तो यहाँ पर एक वचन शब्द आपको पहचानना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर होगा जाति, ठीक है। जाति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बाल, होश और हस्ताक्षर ये तीनों जो हैं बहुवचन के वर्ड्स हैं, ठीक है। बाल ये भी बहुवचन में प्रयोग होता है, होश ये भी बहुवचन में प्रयोग होता है और हस्ताक्षर ये भी बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे हस्ताक्षर का एक मैं बता देता हूँ। हस्ताक्षर को आप लिख सकते हैं जैसे मैंने हस्ताक्षर किए, मैंने हस्ताक्षर किए। अगर आप एक बार सिग्नेचर करेंगे उसको भी आप कहेंगे कि मैंने हस्ताक्षर कर दिए। तो हस्ताक्षर जो है एक बहुवचन का शब्द है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101। इन दोनों सेंटेंस को पढ़िएगा। वहाँ अनेकों लोग थे, ठीक है, और वहाँ अनेक लोग थे। इसको वीडियो को पॉज करिए और ध्यान से इन दोनों सेंटेंसेस को पढ़िए। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है दोनों वाक्य सही हैं। क्या इन दोनों में से दोनों वाक्य सही हैं? ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है आपका पहला सही है, यानी कि पहला सही है दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर सी है आपका दूसरा सही है, दूसरा सही यानी कि पहला गलत। और ऑप्शन नंबर डी है दोनों गलत हैं। तो आपको बताना है कि इन दोनों सेंटेंसेस में कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। एक बार फिर से पढ़िए। वहाँ अनेकों लोग थे, वहाँ अनेक लोग थे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दूसरा सही है। यहाँ पर जो दूसरा सेंटेंस है वहाँ अनेक लोग थे वो सही है, और वहाँ अनेकों लोग थे ये आपका गलत हो जाएगा। ये वचन की दृष्टि से इसमें एरर है, इसमें मिस्टेक है। ये अनेकों जो है वो अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। हिंदी में अनेक का मतलब ही क्या होता है? अनेक का मतलब ही होता है बहुत सारे, एक से अधिक। अगर एक है तो उसको एक कहते हैं, अगर एक से ज़्यादा है, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी, उसको अनेक कहते हैं। तो अनेक का मतलब ही बहुवचन हो जाता है, उसको अनेकों लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अनेक जो है राइट वर्ड है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है दूसरा सही है, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 102, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, पिताजी आ रहे हैं, तुलसी श्रेष्ठ कवि था। इन दोनों सेंटेंस को पढ़िए। फिर से अपने वीडियो को पॉज करिए और दोनों को अच्छे से शांत दिमाग से पढ़िए। पिताजी आ रहे हैं और तुलसी श्रेष्ठ कवि था।
ऑप्शन देख लीजिए, दोनों वाक्य सही हैं, आपको बताना है क्या दोनों वाक्य सही हैं। ऑप्शन नंबर बी पहला सही है या पहला सही और दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर सी है दूसरा सही है पहला गलत है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है दोनों गलत हैं। तो दोनों सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़िए। पिताजी आ रहे थे, ठीक है, ये सही प्रतीत हो रहा है। तुलसी श्रेष्ठ कवि था, तो आपको पता है इस तरह से सेंटेंस को आपको पढ़ के खुद ही अंदाज़ा लगाना है कि जो तुलसीदास के बारे में आपको पता है कि तुलसीदास एक महान कवि थे, उन्हीं के बारे में कहा गया कि तुलसी श्रेष्ठ कवि था, ठीक है। तो हिंदी की दृष्टि से, हिंदी में चूँकि आपको पता होगा कि जो भी सम्मानजनक व्यक्ति होते हैं उनके लिए एक बहुवचन सेंटेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे पिताजी आ रहे थे, पिताजी एक जो है एक वचन है, लेकिन ये जो सेंटेंस जो है आ रहे थे, इस तरह से उनको सम्मानजनक रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक उसी तरह तुलसी श्रेष्ठ कवि थे, ये इसका राइट जो है सेंटेंस हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर तुलसी श्रेष्ठ कवि था यह लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस गलत होगा और पहला वाला सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पहला सही है दूसरा जो है गलत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103, कौन सा शब्द सिर्फ बहुवचन में प्रयोग होता है? तो इन चारों में एक ऐसा शब्द है जो सिर्फ और सिर्फ बहुवचन में प्रयोग होता है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सामान, ऑप्शन नंबर बी जनता, ऑप्शन नंबर सी है सोना और ऑप्शन नंबर डी है हस्ताक्षर। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा बहुवचन में प्रयोग होता है, बाकी के तीन एक वचन में प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले ही इसका एक एग्जांपल देकर के बता दिया है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हस्ताक्षर, ठीक है। यहाँ पर हस्ताक्षर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के तीन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं सामान, ठीक है, बाकी के तीन जो यहाँ पर ऑप्शन है सामान, जनता और सोना, सामान, जनता और सोना, ये तीनों एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं और हस्ताक्षर जो है वो बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104, कौन सा शब्द सिर्फ एक वचन में प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है होश, ऑप्शन नंबर बी है आंसू, ऑप्शन नंबर सी है प्राण और ऑप्शन नंबर डी है सोना, ठीक है। तो इसका पिछला क्वेश्चन देख कि आप इसके आंसर का अंदाज़ा लगा सकते हैं, फिर भी वीडियो को पॉज करके ईमानदारी से अपने आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, एक वचन पूछा गया है चूँकि यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका एक वचन हो जाएगा सोना, ठीक है। यहाँ पर आपका एक वचन हो जाएगा सोना। इसके अलावा जो होश है, आंसू है और प्राण, वो तीनों बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे कि मेरे होश उड़ गए, ठीक है, तो ये एक बहुवचन सेंटेंस होता है। ऑप्शन नंबर बी है आंसू, तो मेरे आंसू निकल रहे हैं, ठीक है, मेरा आंसू निकल रहा है, ऐसा हिंदी में शुद्ध सेंटेंस नहीं होता है, तो मेरे आंसू निकल रहे हैं। तीसरा जो है प्राण, मेरे प्राण निकल गए या उसके प्राण निकल गए, मेरे प्राण छटपटा रहे थे, इस तरह से कुछ सेंटेंस जो बहुवचन सेंटेंस बनता है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा सोना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105, इनमें से कौन सा उचित बहुवचन नहीं है? यहाँ नहीं, इस तरह के जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं उसको आप लोग याद रखिएगा कि किस में पूछा जा रहा है, किस में नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। इसमें जो है नहीं को इसमें हाईलाइट करके पूछा जा रहा है कि कौन सा उचित बहुवचन नहीं है, यानी तीन बाकी सभी यहाँ बहुवचन हैं सही और एक जो है वो सही बहुवचन नहीं है। ऑप्शन नंबर है माताएं, ऑप्शन नंबर बी है माताओं, ऑप्शन नंबर सी है मातों या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से कौन सा उचित बहुवचन नहीं है। तो माताएं जो है वो एक बहुवचन हो सकता है, सभी की माताएं खुश हैं या सभी की माताएं रो रही हैं, इस तरह से। ऑप्शन नंबर बी जो है माताओं, हाँ, उनकी माताओं ने स्वीकृति दी, ऐसा कुछ वर्ड जो है माताओं सही बहुवचन है। ऑप्शन नंबर सी जो है मातों, ये जो है ये रॉन्ग है कि मातों जो है कोई भी बहुवचन नहीं होता, माता का बहुवचन नहीं होता। बाकी जो यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं वो माता के बहुवचन हैं। जो तीसरा है ऑप्शन नंबर सी वो बहुवचन इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मातों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इतनी क्वेश्चन आज के लिए यहाँ पर हैं। तो आज के इस वीडियो में कुछ 10 प्रश्न हम लोगों ने MCQs के माध्यम से देखा और इसके माध्यम से हम लोगों ने वचन को समझा कि वचन के प्रश्न किस तरह से आते हैं एग्ज़ाम्स में और किस तरह से हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके आगे के टॉपिक के लिए आप चैनल पर बने रहें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके अलावा
कुल मिलाकर के मेरे ख्याल से 10 MCQs इस सीरीज़ में अभी तक आ चुके हैं। 10 वीडियो उनको आप सभी को देख करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।